दोस्तों हमारे देश में जो है एक नहीं बल्कि बहुत सारे त्यौहार हैं और कहने के हमारे देश को जो है पूरे दुनिया में जो है त्योहारों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर जो हर धर्म और जाति के लोग रहते हैं और हर धर्म और जाति के लोग रहने के कारण जो है हर धर्म और जाति के लोग जो है अपने अपने त्यौहार को, अपने अपने फेस्टिवल को, अपने अपने पर्व को मनाता है। और ऐसी स्थिति में आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इन पर्व और त्यौहार के समय जो है एक अनोखा बिजनेस स्टार्ट करके यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग करें, अच्छा खासा पैसे कमाएं। तो अगर आप जो यहाँ पर फेस्टिवल के समय अर्निंग करना चाहते हैं, कोई भी फेस्टिवल, चाहे वह हिंदुओं के लिए फेस्टिवल हो जाए या फिर मुसलमानों का फेस्टिवल हो जाए, सिख ईसाई या फिर किसी धर्म का भी फेस्टिवल हो जाए, तो उन तमाम फेस्टिवल के समय, उन तमाम पर्व के समय जो है किस प्रकार से बिजनेस स्टार्ट करके, बिजनेस की शुरुआत करके जो है वहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, वहाँ से अच्छा खासे पैसे कमा सकते हैं। तो आगे किस प्रकार से यहाँ पर आप बिजनेस कर सकते हैं, तो इस बिजनेस को हम लोग बोलते हैं फेस्टिवल बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आज जो है भारत में बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, जब भी कोई त्यौहार आते हैं, जब भी कोई यहाँ पर जो पर्व स्टार्ट होते हैं या फिर शुरू होते हैं, उस समय जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करता है पर्व और त्यौहार के समय, और कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट करके जो है वहाँ से अच्छा खासा अर्निंग करता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है। तो आप आखिर यहाँ पर कैसे बिजनेस स्टार्ट करें और यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो है किस प्रकार से यहाँ से अर्निंग करें, किस प्रकार से पैसे कमाएं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप लोग जो है यहाँ पर फेस्टिवल के समय, कोई भी पर्व और त्यौहार के समय जो है किस प्रकार से अर्निंग करें, किस प्रकार से यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करके अच्छे खासे पैसे बनाएं, अच्छे खासे पैसे कमाएं। तो इसीलिए इस वीडियो को मेरा आज आप लोग पूरा देखिएगा, मैं आपको आज फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने आगे आपको बताया कि हमारा देश जो है पर्व और त्योहारों का देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हर महीने जो है कोई ना कोई पर्व, किसी प्रकार का त्यौहार होते रहता है। और सिर्फ यहाँ पर पर्व और त्यौहार के समय बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अच्छा खासा अर्निंग करते हैं। जैसे अभी हम अगर देखें तो अभी दुर्गा पूजा का समय है, पूरे देश के लोग अभी दुर्गा पूजा मना रहे हैं और कहीं ना कहीं इस समय जो है बहुत सारे लोग जो है दुर्गा पूजा के समय भी जो है बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस करके यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग करते हैं। दोस्तों देखिए, हम सभी को पता है कि दुर्गा पूजा के समय जो है मेले लगते हैं और उन तमाम मेलों में जो है तरह तरह के खिलौने मिलते हैं, तरह तरह के सामान मिलते हैं। तो आप जो है इस समय सिर्फ और सिर्फ दुर्गा पूजा के समय जो है 10 दिन होते हैं और इन 10 दिनों में जो है मेले में लगा सकते हैं, मेले में एक दुकान खोल सकते हैं और वहाँ पर जो है जितने भी सारे खिलौने होते हैं, जितने भी प्रकार के सामान होते हैं, उसे वहाँ पर बेच सकते हैं और बेचने के बाद जो है वहाँ से आप अच्छा खासा अर्निंग भी स्टार्ट कीजिएगा। दोस्तों बहुत सारे लोग आज सिर्फ दुर्गा पूजा के समय ही जो है अपना दुकान खोलते हैं और बच्चों का खिलौना बेचते हैं और भी तरह तरह के दुकान के सामान बेचते हैं और कहने के वहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, क्या होता है कि दुर्गा पूजा के समय हो जाए या फिर कोई भी पर्व हो जाए या फिर कोई भी त्यौहार हो जाए, उस समय लोग जो है कोई भी ना कुछ खरीदते ही हैं। और ऐसे स्थिति में आपके पास मौका है कि इस पर्व का, इस प्रकार के त्यौहार का फ़ायदा उठाया जाए और कुछ अर्निंग भी किया जाए और कुछ भी अर्निंग आप कर सकते हैं, कोई भी सामान बेच करके, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करके, वो भी सिर्फ और सिर्फ पर्व और त्यौहार के समय। अब दूसरी बार बात कर लेते हैं होली। जैसे कि हम सभी को पता है कि होली हमारे देश के एक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, फेस्टिवल्स में से एक है। और कहीं ना कहीं जब होली होती है तो बहुत सारे लोग जो है उस समय बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, काम भी स्टार्ट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करके वहाँ से अच्छा खासा अर्निंग भी करते हैं। तो अगर होली होती है, होली आती है, तो उस समय आप जो बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर होली के समय रंगोली का कर सकते हैं या फिर रंगों का त्यौहार कर सकते हैं, वहाँ पर रंग बेच सकते हैं। या फिर होली के समय आप देखिए कि बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के ड्रेस पहने हुए रहते हैं या फिर फैंसी जो है टोपियाँ और भी कुछ पहने हुए रहते हैं। तो उन तमाम चीज़ों का भी आप बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और उन तमाम बिजनेस का करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, आप अच्छा खासा पैसे बना सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पर दिवाली की। दोस्तों हमारे देश का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है दीपावली और कहने के दीपावली में भी जो है आप यहाँ पर अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और बिजनेस स्टार्ट करके जो है यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि दीपावली के समय जो है सब कोई फटाके खरीदते हैं, तो आप जो है बड़े बड़े कंपनियों से जो फटाके खरीद के लाकर जो है आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे जो फटाके का दुकान खोल सकते हैं, पटाखे का, और पटाखे बेचकर वहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। दिए को बेचकर अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, रंगोली बेचकर अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, या फिर जो लाइटिंग की व्यवस्था होती है जैसे बल्ब हो गए या फिर छोटे छोटे लाइटिंग होती है, तो
आप जो है तमाम लाइटिंग के सामानों को भी बेचकर वहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, या फिर तमाम पूजा के सामान जो भी पूजा में यूज होते हैं, प्रयोग होता है, उन तमाम पूजा के सामानों का भी बेच करके वहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैं सिर्फ यहाँ पर एक त्यौहार के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, बल्कि हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार होते हैं और कहीं ना कहीं आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा कि कौन से त्यौहार में किस प्रकार का सामान बिकता है और आप जो है कौन से त्यौहार में किस प्रकार का सामान खरीदते भी हैं। तो ऐसे स्थिति में उसी हिसाब से जो भी फेस्टिवल आती है, जो भी त्यौहार आता है, तो उसी हिसाब से आप जो उसी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगल पास में रहता हूं और यहाँ पर किसी भी प्रकार का अगर त्यौहार होती है तो मैं देखता हूँ कि एक आदमी है, मेरा गाँव में ही है, अगर कोई भी प्रकार का त्यौहार होती है तो उस त्यौहार में जो है उसी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और मात्र उसी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करके वह वहाँ से अच्छा खासा अर्निंग भी कर लेता है। तो ऐसे स्थिति में अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ पर फेस्टिवल के समय किसी भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ और सिर्फ जो है आपको बिजनेस स्टार्ट करना है कब, जब कोई भी त्यौहार आती है और उसी हिसाब से उसी प्रकार का सामान बेचनी है आपको और उसी प्रकार का सामान बेचकर वहाँ से अच्छा खासा अर्निंग आप स्टार्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे स्थिति में आपके पास भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप करना चाहें तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।